स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ कॉपर्स ग्लैंड? कॉपर्स ग्लैंड के बाकी के नाम क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सेमिनल वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने सेमिनल वेसिकल्स हैं? सो आप इन क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड कहाँ पर है। सो पहले आप डायग्राम में देखिए एनस, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आप देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के सेंटर में है यूट्रस। अब आप सर्विक्स को देखिए। अब आप वजाइना देख रहे हैं, ये क्लाइटोरियस है। दिस इज लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया मेजोरा। अब आप वजाइनल ऑरिफिस को देख रहे हैं। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेशनल डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं। सबसे पहले आप ओवरी देखिए। ओवरी नंबर में 2 होती हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट। अब आप इनफंडिबुलम को देखिए, ये फिम्ब्रियाँ हैं। इनफंडिबुलम के मार्जिन्स में फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम फेम्ब्रिये कहते हैं। अब आप एम्पुला को देख रहे हैं, ये इस्थमस है। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस ये तीनों मिलकर फैलोपियन ट्यूब्स बनाती हैं। ये है यूट्रस फंडस, ये है यूट्रस कैविटी। यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं। अंदर वाली वॉल लेयर का नाम एंडोमेट्रियम है, सबसे बाहर वाली वॉल लेयर का नाम पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम पेरीमेट्रियम के बीच वाली लेयर का नाम मायोमेट्रियम है। ये सर्विक्स है। दिस इज सर्वाइकल कैनाल। अब आप वजाइना को देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with the pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in the pelvic region. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना तथा एक्सटर्नल जेनेटिलिया से बना है जो कि पेल्विक रीजन में होता है। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये सभी पार्ट्स मैमरी ग्लैंड्स के साथ मिलकर ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete, ovum and several steroid hormones, ovarian hormones. Ovaries फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमीट, ओवम तथा कई स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स बनाते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरीज एब्डोमेन के निचले हिस्से में दोनों तरफ एक एक होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by the ligaments. प्रत्येक ओवरी लंबाई में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी तथा लिगामेंट्स की मदद से पेल्विक वॉल तथा यूट्रस से जुड़ी होती है। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones,
अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। हर ओवरी एक पतले एपिथेलियम से घिरी होती है जिसमें कि ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा आगे दो जोन्स पेरिफेरल कॉर्टेक्स तथा इनर मेड्यूला में बटा हुआ है। The oviducts, fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Oviducts यानी कि fallopian tubes, uterus तथा vagina female accessory ducts को बनाते हैं। Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. हर fallopian tube 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक जाती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ओवरी से शुरू होकर यूट्रस तक जाती है और इसका ओवरी के पास वाला हिस्सा फनल शेप का होता है जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess finger-like projections called fimbriae which help in the collection of the ovum after ovulation. इन फंडिबुलम के किनारों पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें फिम्ब्रिए कहते हैं, जो कि ओवुलेशन के समय ओवम को पकड़ने में सहायता करती हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। इनफंडिबुलम ओविडक्ट के चौड़े हिस्से तक होती है जिसे एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। ओविडक्ट का अंतिम भाग नैरो ल्यूमेन का होता है तथा यूट्रस से जुड़ा होता है जिसे हम isthmus कहते हैं। यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम्ब। यूट्रस एक होता है जिसे वूम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। यूट्रस की शेप उल्टे पियर के समान होती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स की मदद से जुड़ा होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। यूट्रस सर्विक्स की मदद से वजाइना में खुलता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं जो कि वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, middle thick layer of smooth muscle myometrium and inner globular layer called endometrium that lines the uterine cavity. बाहरी पतली मेम्ब्रेन को पेरीमेट्रियम, बीच वाली स्मूथ मसल्स की लेयर को मायोमेट्रियम तथा अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं जो कि यूट्रस की कैविटी को घेरती है तथा लाइनिंग का काम करती है। The endometrium undergo cyclic changes during the menstrual cycle while the myometrium exhibits strong contractions during the delivery of the baby. मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम में साइक्लिक बदलाव होते हैं जबकि बेबी की डिलीवरी के समय मायोमेट्रियम में तेज खिंचाव होते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, labia majora, labia minora, hymen and clitorius. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन तथा क्लाइटोरियस शामिल हैं। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू का कुशन होता है जो कि स्किन तथा प्यूबिक हेयर से कवर होता है। The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround by the vaginal opening. Labia majora टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो कि मॉन्स प्यूबिक से वजाइनल ओपनिंग तक होते हैं। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइजोरा। लेबिया माइजोरा के नीचे लेबिया माइनोरा के 2 फोल्ड्स होते हैं।
The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. Vagina की opening एक membrane से covered होती है जिसका नाम hymen है. The clitorius is a thinly finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. क्लाइटोरियस एक उंगलीनुमा संरचना होती है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर लेबिया माइनोरा के जंक्शन के पास होती है. द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस दैट इज इंटरकोर्स. हाइमन सामान्यतः पहले इंटरकोर्स के समय ही ब्रेक होता है. हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. लेकिन यह अचानक गिरने, वजाइना टैम्पून के यूज़ करने या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे घुड़सवारी तथा साइकिलिंग के समय भी ब्रेक हो सकता है. इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस. कुछ स्त्रियों में क्वाइटस के बाद भी हाइमन रहता है. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. वास्तव में हाइमन का होना या ना होना सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी का सूचक नहीं होता. A functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. सभी फीमेल मैमल्स में फंक्शनल मैमरी ग्लैंड होता है. The mammary glands are paired structure that contain glandular tissue and variable amount of fat. Mammary gland दो होते हैं जिसमें glandular tissue तथा fat दोनों होती है. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing cluster of cells called alveoli. Breast का glandular tissue 15 to 20 मेमरी लोब्स में बटा होता है जिसमें कई सेल्स का गुच्छा जिसे एल्वियोली कहते हैं होता है. The cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of the lumen of alveoli. एल्वियोली के सेल्स मिल्क सिक्रीट करते हैं जो कि एल्वियोली की ल्यूमन या कैविटी में स्टोर होता है. The alveoli opens into mammary tubules. एल्वियोली मेमरी टिब्यूल्स में खुलता है. द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट. हर लोब के टिब्यूल्स जुड़कर मेमरी डक्ट बनाते हैं. सेवरल मेमरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट. कई मेमरी डक्ट जुड़कर बड़ा मेमरी एम्प्यूला बनाते हैं जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा होता है जहां से मिल्क सक किया जाता है. सो चलिए अब हम पहले मेमरी ग्लैंड्स की लेबलिंग करते हैं. पहले आप देखिए रिब. अब आप देखिए मसल्स बिटवीन रिब्स. पेक्टोरलिस मेजर मसल को देख रहे हैं. दिस इज फैट डेपोजिशन. ये एरियोला टिश्यू है. दिस इज मेमरी लोब जो कि मेमरी एल्वियोलस से जुड़ी है. दिस इज मेमरी डक्ट. दिस इज एम्प्यूला. ये है लैक्टिफेरस डक्ट. दिस इज निपल. चलिए अब मैं आपको 5 मार्क्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो करवाती हूँ. सो फर्स्ट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ओवरीज. द ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स. ओवरीज फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आती हैं. द ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड द शेप ऑफ एन आलमंड. ओवरीज की साइज तथा शेप एक बादाम के समान होती है. दे आर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक. ओवरीज 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी एंड 1 सेंटीमीटर मोटी होती हैं. The ovaries are solid organs and are composed of connective tissue, the stroma. Ovaries solid organs होती हैं तथा connective tissue से बनी होती हैं. उस connective tissue को हम stroma कहते हैं. Wrapped by a layer of cuboidal cells, the germinal epithelium. Stroma के बाहर cuboidal cells की एक लेयर होती है. उस लेयर का नाम germinal epithelium है. Followed by a layer of flattened cells, the visceral peritoneum.
जर्माइनल एपिथेलियम के बाहर एक और लेयर होती है जो कि फ्लैट सेल्स की होती है, जिसका नाम विसरल पेरिटोनियम है। The stroma consists of outer ovarian cortex and inner ovarian medulla. स्ट्रोमा दो भागों में बटा हुआ है, बाहरी ओवेरियन कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी ओवेरियन मेड्यूला में। अब सेकंड है ओविडक्ट्स, जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ए फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। एक फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है। इट कन्वेज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। यह ओवरी से एग को लेकर यूट्रस तक पहुंचाती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। तथा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी एम्पुला इस्थमस जंक्शन यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। द मार्जिन्स ऑफ इनफंडिबुलम बियर्स मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड फिम्ब्रिए। इनफंडिबुलम के मार्जिन्स पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका नाम फिम्ब्रिए है। थर्ड है यूट्रस। द यूट्रस वूम्ब इज अ लार्ज पायरिफॉर्म हाईली इलास्टिक मीडियम सैक स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। यूट्रस, जिसे कि हम वूम्ब कहते हैं, बड़ा पायरिफॉर्म यानी कि पियर की शेप का, इन्वर्टेड पियर की शेप का काफ़ी इलास्टिक मीडियम होता है, जो कि स्पेशल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यूट्रस में होती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर तथा रेक्टम के बीच यूट्रस होता है, वो हमने पहले ही डायग्राम में देख लिया है। द यूट्रस हैज़ अ थिक हाईली वेस्कुलर वॉल्स कंपोज्ड ऑफ 3 टिश्यू। यूट्रस की वॉल काफ़ी मोटी होती है तथा 3 तरह की लेयर से बनी होती है। पहली लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, फिर अंदर वाली लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, इन दोनों के बीच वाली लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। वजाइना। द वजाइना इज अ लार्ज मीडियन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वजाइना एक लंबी मीडियम इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। इट ओपन्स आउट इनटू द वेस्टिब्यूल बाय वजाइनल ऑरिफिस। यह वेस्टिब्यूल में वजाइनल ऑरिफिस की मदद से खुलती है। फिफ्थ है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे हम वल्वा भी कहते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। वल्वा में स्किन के 2 फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, लेबिया माइनोरा तथा लेबिया मेजोरा। A small erectile organ, the clitoris, lies at the anterior junction of the labia minora. एक छोटा उंगली नुमा स्ट्रक्चर क्लाइटोरियस लेबिया माइनोरा के जंक्शंस में प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा एंड वजाइना ओपन बाय सेपरेट अपर्चर्स। यूरेथ्रा एंड वजाइना ये दोनों ही डिफरेंट ऑरिफिस से खुलते हैं। द अपर यूरेथ्रल एंड लोअर वजाइनल ऑरिफिस इनटू द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में अपर पोर यूरेथ्रा का होता है एंड लोअर पोर वजाइनल ऑरिफिस होता है। द वजाइनल ऑरिफिस इज नॉर्मली कवर्ड इन द वर्जिन बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। वजाइनल ऑरिफिस नॉर्मली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसका नाम हाइमन है। सो इसके साथ ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।